हाँ फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 के पद्य परिचय भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परिचय भाग 1 को पढ़ा था। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि पद्य को काव्य कहते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं, सबकी परिभाषा उदाहरण के साथ हमने दिया था। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें पढ़ना है हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन या समय सीमा या इतिहास। ठीक है, तो हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन इसे 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, समय सीमा 743 से 1343, भक्तिकाल 1343 से 1643, रीतिकाल 1643 से 1843, आधुनिक काल 1843 से आज तक। तो रहा हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन। आपसे पूछा जाएगा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास लिखिए या हिंदी का पद्य साहित्य का काल विभाजन लिखिए। हिंदी पद्य साहित्य यही है, इसे 4 भागों में बांटा गया। समय सीमा, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, करा के आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल तथा सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। पूछ देगा कि वीरगाथा काल किस काल का उपनाम है, तो आदिकाल का। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते, तो आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिकाल में वीर पुरुषों की गाथाओं अर्थात कहानियों के बारे में वर्णन है, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहते। अगली विशेषता है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा पूर्व मध्यकाल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो भक्ति काल के नाम से। भक्ति काल कोई क्या नाम है, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल का उपनाम क्या है, उत्तर मध्यकाल, या उत्तर मध्यकाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो रीतिकाल को। अगला देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रही 4 कालों की चारों की विशेषताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न में ऐसे पूछा जाता है कि आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। चाहे कोई कवि का नाम देगा, रचनाएं पूछेगा, कोई रचना दे देगा, उसके कवि का नाम पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, आदिकाल के कुछ प्रमुख कवि हैं। पहले कवि का नाम है चंद्र बरदाई, इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। अगले हैं नरपति नाल, इनकी रचना का नाम विशल देव रासो। ठीक है, दलपति विजय, इनकी रचना का नाम है खुमार रासो। जगनी, इनकी रचना का नाम है परमाल रासो या आला खंड। इसका 2 नाम है, देख लीजिए, परमाल रासो या आला खंड। ठीक है, अगले हैं नल्ल सिंह, इनकी रचना का नाम है विजय पाल रासो। क्या नाम है, विजय पाल रासो। अगले हैं अमीर खुसरो, इनकी रचना का नाम है खालिक बारी। अगले हैं अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश रासक। ठीक है, सारंगधर की रचना का नाम है हमीर रासो। विद्यापति की रचना का क्या नाम है कीर्तिलता। ठीक है, अगले हैं केदार भट्ट के रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश। मधुकर की रचना है जयमंग जस चंद्रिका। तो ये रहे आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। प्रवृत्तियां का दूसरा नाम होता है विशेषताएं। क्या होता है, विशेषताएं। तो देखिए, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि ऐतिहासिकता का अभाव। ठीक, तीसरी विशेषता है कि युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन।
चौथी विशेषता है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। पांचवी विशेषता है उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। 13 आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के बाद हमारा आता है भक्ति काल। कौन सा काल आता है? भक्ति काल। तो इसको ध्यान से समझिए। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति का विधारा और दूसरा सगुण भक्ति का विधारा। निर्गुण माने होता है निराकार, जिस काव्य धारा में निराकार ब्रह्मा की आराधना की जाती है। निराकार माने जिसका कोई आकार न हो, जिस काव्य धारा में निराकार ब्रह्मा की आराधना की जाती है उसे निर्गुण भक्ति का विधारा कहते हैं। सगुण माने होता है साकार अर्थात जिसका कोई आकार हो, जिस काव्य धारा में साकार ब्रह्मा की आराधना की जाए उसे सगुण भक्ति का विधारा कहते हैं। देखिए, निर्गुण भक्ति का विधारा के 2 भाग हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी ऐसी का विधारा जिसमें ज्ञान की बातें बताई जाती है उसे ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। अगला प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहाँ से ऐसी शाखा जिसमें प्रेम की बातें बताई जाती है उसे प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। सगुण भक्ति का विधारा के भी 2 भाग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा ऐसी शाखा जिसमें भगवान राम की भक्ति की जाती है, राम के बारे में वर्णन होता है, उसे राम भक्ति शाखा कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा ऐसी शाखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन होता है, उसे कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान मार्गी शाखा को कहते हैं संत काव्य धारा। क्या कहते हैं? संत काव्य धारा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखिए, पहले कबीर का नाम है, पहले कवि का नाम है कबीर। क्या नाम है? कबीर। इनकी रचना का नाम है साकी शबद रामायणी और इन तीनों रचनाओं के संग्रह को बीजक कहते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसका आप ध्यान देंगे कि इस कबीर की रचना है साकी शबद रामायणी, इन तीनों रचनाओं के संग्रह को बीजक कहते हैं। अगले हैं गुरु नानक देव, उनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। दादू की रचना है हरडे वाणी। मलुक दास, इनकी रचना है ज्ञान बोध। संत रैदास या रविदास, इनकी रचना का नाम है लोकवाणी। और अगले हैं सुंदर दास, इनकी रचना का नाम है सुंदर विलाप। तो अब आगे देखेंगे हम लोग की प्रेम मार्गी शाखा, जिसे कहते हैं सूफी काव्य धारा। क्या कहते हैं? सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसके प्रमुख कवि उनकी रचना हम लोग देखेंगे। देखिए, मलिक मोहम्मद जासी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि में एक हैं मलिक मोहम्मद जासी, इनकी रचना का नाम है पद्मावत। अगले कवि मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती। उस्मान की रचना का नाम चित्रावली। नूर मोहम्मद, इनकी रचना का नाम है इंद्रावती। तो ये रहे प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। ठीक है, अब अगला पूछा जाता है कि कृष्ण भक्त कवि कौन है, उनकी रचनाएं लिखिए। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास की रचना है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ये 3 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। नंददास की रचना का नाम है भंवर गीत। मीराबाई, इनकी रचना का नाम है गीत गोविंद टीका। रसखान, इनकी रचना का नाम है प्रेम वाटिका। नरोत्तम दास, इनकी रचना का नाम है सुदामा चरित्र। कुंभन दास, इनकी रचना का नाम है फुटकल पद। तो ये रहे कृष्ण भक्ति कवि एवं उनकी रचनाएं। अब आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। हमने ऊपर भी कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ा, अब हम लोग राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे। तो जो राम की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ थे उनके बारे में। तो पहले कवि का नाम है तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास। इनकी रचना का नाम है श्री रामचरितमानस। अगले हैं नाभादास, इनकी रचना का नाम है, देखिए, नाभादास की रचना अष्टयाम। केशव दास, इनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका।
नरहरिदास, इनकी रचना है पौरुषेय रामायण। अगले हैं अग्रदास, इनकी रचना है राम भजन मंजरी। तो ये रहे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। अब पूछा जाता है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन है। तो देखिए अष्टछाप के प्रमुख कवि, अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, चित्त स्वामी और गोविंद स्वामी। ये है अष्टछाप के प्रमुख कवि। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड में बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे देखिए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अब कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, तो पहला है कि निराकार ब्रह्मा की उपासना, दूसरा है ऊंच नीच जाति पाति का विरोध, तीसरा है पाखंड व बाह्य आचारों की आलोचना, चौथा है प्रेम भावना तथा परमात्मा की प्राप्ति, लास्ट है हिंदू संस्कृति का चित्रण। ये पूछा जाता है कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये है 5 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। ठीक है, तो अब लास्ट हम लोग देखेंगे सगुण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं। पहला है सामाजिक कल्याण की भावना, दूसरा वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, चौथा सखा भाव की भक्ति भावना, लास्ट है समन्वयकारी भावना। तो ये रहा सगुण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही वीडियो में अगले दिन मिलेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।